और बनाना सिखाऊंगी। तो हम इसमें क्रोशिया यूज करेंगे 4 से 8 नंबर तक का। मेरा 6 नंबर क्रोशिया है। तो पहले हम धागे को इस तरह लेंगे और इस तरह पकड़ के नहीं ऐसे मोड़ लेंगे। ठीक है, ये हमारा गोल शेप आ जाएगा। इसमें क्रोशिया डालेंगे और यहाँ इसको ऐसे इस तरह डाट देंगे। अब देखो, जो हमारे ये ओढ़ है हम इसको इस साइड रखेंगे और बिगर बढ़ के हम क्रोशिया लेंगे, खाली सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे हम इसको ऐसे खींचते रहेंगे तो ये धागा आसानी से खिंच जाएगा। हम इसको गोल शेप कर देंगे। ये देखो, इस तरह खींच के नहीं ये ऐसा गोल हो जाएगा। तो जो हमारी शुरू की चैनी जिसमें हमने शुरू में लिया था उसमें हम इसे अटैच कर देंगे। इस चैन में ही अटैच करना है। इस तरह इसको बांध देंगे। देखो, इसमें बिल्कुल भी पोल नहीं रहेगा, इसमें पोल नहीं रखना है। तो एक चैन हम खाली लेंगे और जहां हमने बंद किया था उसी में हम फिर से दूसरा राउंड चालू कर देंगे। ऐसे ऐसे हमने पूरी टिक्की बनानी है। 1.25 इंच की टिक्की बनेगी ये। एक में 2 ले लेंगे, एक में 1 ले लेंगे ताकि इसमें झोल ना आए। अगर ये अंदर की साइड मुड़ने लगे तो एक में 2 लेना है, अपने हिसाब से बनाएंगे। हम इस तरह इस टिक्की को बनाएंगे और इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए। देखो, ये मुड़नी नहीं चाहिए और ज़्यादा ढीले भी नहीं लेने चाहिए। सिंगल क्रोशिया डालेंगे बिगर बढ़ के और ऐसे ही पूरी टिक्की 1.25 इंच की बनानी है। ये देखो, ऐसे बड़ नहीं लेना, बस खाली सिंगल ऐसे क्रोशिया डाला और इस तरह निकाला, किसी में 1 किसी में 2, तो इससे झोल नहीं आएगी इसमें। ये देखो, ये टिक्की हम 1.25 इंच की बना के कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम 2 टिक्की बना लेंगे और जब टिक्की को काटते हैं तो पीछे की साइड से ऐसे इस धागे को इस तरह पीछे की साइड कर लेंगे। देखो, ठीक है, ये धागा कट करके और पीछे की साइड इस तरह खींच देंगे। ये टिक्की हमारी 1.25 इंच की टिक्की है। देखो, तो इतनी टिक्की रखनी है हमने और बिगर बढ़ के ही बनानी है, बिल्कुल भी पोल ना रहना चाहिए और टिक्की को शेप ऐसे गुलाई में आना चाहिए। 1.25 इंच की कंप्लीट होनी चाहिए। अब हम आपको पीले धागे से इसे अटैच करेंगे और बना के दिखाएंगे। दोनों ओर इस तरह लेना है। उल्टी सीधी टिक्की मत लगाओ, उल्टी साइड अंदर रहेगी और सीधी साइड बाहर की रहेगी। दोनों टिक्की इस तरह रहेंगी। देखो, और जो ये ओड़ है इनको हम अंदर की साइड ऐसे छुपा देंगे। पीला धागा लेंगे और चैन में कैसे क्रोशिया डालेंगे इस तरह और इसको ऐसे बांध देंगे। दूसरी चैन में भी हम इसी तरह चैन में बनानी है हमने। 2 हम ऐसे बांध के नहीं 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 6 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। इन पे भी हमें ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करना है बिगर बढ़ के। ऐसे 1 2 3 4 5
5 तो हम इसमें ले लेंगे, और जब छठी बार हम लेंगे तो जहाँ हमने पहले क्रोशिया कर रखा उसी के ऊपर लेंगे, जहाँ हमने पहले पीला बांध रखा उसी में बांध देंगे इसको। इस तरह से हम इसको बांध देंगे। ऐसी हमने 16 पत्ती बनानी है इसमें। एक फिर हम बीच में सिंगल क्रोशिया करेंगे, दूसरा सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो इस पे हम 6 चैन बना देंगे। एक हमने खाली लेना है और एक पे हमने 6 चैन बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही हमने इस पे सिंगल क्रोशिया करते चलना है। तीन, 4 5, और छठी बार लेंगे तो हम जहाँ हमने पहले पीला ले रखा उसी के ऊपर बांध देंगे। लेना चैन चैन में कहिए, दोनों साइड, एक साइड से दोनों साइड देखो बराबर बुनाई आनी चाहिए। चैन में के लेंगे तो बराबर बुनाई आएगी, अगर इधर उधर के लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, दूसरा सिंगल क्रोशिया करेंगे तो उस पर 6 चैन बनाएंगे। 16 पत्ती हमने इसी तरह बनानी है। ये हमारी 14 पत्ती हो चुकी हैं। इसमें हम 16 पत्ती डालेंगे इस तरह। 1.25 इंच की ये मैरून टिक्की रहेगी हमारी, और 1.25 इंच की हमारी ये रहेगी। 6 चैन लेके और सिंगल क्रोशिया कर देंगे, और इतना जब इतनी जगह बच जाए तो हम इसमें कॉटन डाल देंगे अंदर। ये हमने कॉटन ले रखी है, और इसमें हम इस तरह कॉटन डाल देंगे। कॉटन डालना ना भूलें, कभी आप कॉटन ना डालें और इसको बिल्कुल बंद कर दें। कॉटन हमें इतनी डालनी है जो ये फूली फूली सी हो जाए, बिल्कुल ऐसे भी ना कि बिल्कुल कम डालनी है और ज़्यादा भी ना, बस इस तरह। अब हम इसको 2 पत्ती और डालेंगे, हमारी 16 पत्ती हो जाएंगी। एक सिंगल क्रोशिया हम बीच में करेंगे इस तरह, दूसरे सिंगल क्रोशिया पे हम पत्ती डालेंगे। छह चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और सिंगल क्रोशिया इस तरह हम इसको बंद कर देंगे। और पत्ती 16 ही होनी चाहिए, ना कि 17 डाल दें आप। 16 पत्ती, 1.25 इंच की टिक्की और 1.25 इंच की हमारी पीली पत्ती होनी चाहिए कंप्लीट होके। और जहां से हम शुरू करते हैं वही लास्ट में इसको बांध देंगे, और चैन चैन में लेना है। बिल्कुल चैन से अंदर ना होनी चाहिए। अगर ऐसे थोड़ा बहुत फालतू जगह आ जाए तो इस तरह हम उसको कवर कर देंगे। पहले ये चीज़ देख लिया करो कि कहीं ज़्यादा जगह रह जाए तो एक, अगर हम ज़्यादा जगह है तो 2 सिंगल क्रोशिया कर दो बीच में, तीसरे पे 6 चैन बना लो। अगर जगह कम है तो ऐसे ही बना लो, जैसे हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे बीच में, दूसरे सिंगल क्रोशिया पे हम पत्ती डाल देंगे। दो राउंड में हमारी पीली पत्ती बनके तैयार हो जाएगी। एक राउंड हमारा ये पूरा हो गया। इसको अब हम बंद कर देंगे। इस तरह देखो, ये हमारा बिल्कुल दोनों साइड से देखो, कहीं भी कोई गड़बड़ बुनाई नहीं आएगी। दोनों साइड एक जैसी बुनाई होनी चाहिए। अगर जैसे हमारा ये बंद हो गया अब लास्ट में, तो हम जब पहला सिंगल क्रोशिया करेंगे तो इस जगह यहाँ हम पहले सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इसको हम यहाँ बांध देंगे
16 पत्ती हमारी बनके तैयार है। नहीं हमने 15 रखनी है और नहीं 17 करनी है, 16 पत्ती रखनी है। पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे हम इस चैन में, शुरू की इस चैन में, इसमें तो हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, और यहाँ से ऊपर हम करेंगे 4 चैन में डबल क्रोशिया बड़ लेके, इस तरह बड़ लेंगे और निकालेंगे एक ही बार में, ऐसे 1 2 3 4, ये हमारे 5 हो गए। एक हमारा सिंगल क्रोशिया, 4 हमारा डबल क्रोशिया, एक ही बार में निकालना है। अब हमारे जो कोने वाला है, कोने वाली चैन में हम एक ही चैन में 4 सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे, ऐसे बढ़ लेके एक ही जगह, 1 2 3 4। अगर किसी का हाथ टाइट चल रहा है, नहीं तो लूज हाथ से लोगे तो 4 में आ जाएगा, अगर टाइट चल रहा है तो हम 5 भी कर सके हैं इस तरह से, तो इसकी गुलाई अच्छी से आ जाएगी। ऐसे नहीं कि भीतर की साइड मुड़ेगा। फिर हम 5 हमने यहाँ ले लिए, 4 हमने यहाँ ले लिए, अगर चाहें तो हम 4 भी कर सकें। मेरा लूज हाथ चले तो मैं 4 कर रही हूँ, अगर टाइट चल रहा है किसी का तो 5 कर लो। फिर हम साइड में भी 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4। फिर हम कोने वाले में जैसा हमने इधर लिया था इसी तरह हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया करना है। इसमें तो हम बड़ लेके ले रहे हैं, यहाँ हमने कोने पे दोनों साइड बिगर बढ़ के डालना, इस तरह इस तरह। अब हमारा बीच वाला है, जो हमने सिंगल क्रोशिया बीच में किया था वो, तो हमें यहाँ नहीं लेना सिंगल क्रोशिया, इस जगह को हम छोड़ देंगे। जहाँ हमने ब्राउन में पीला ले रखा है उसी जगह हमने ब्राउन में ही लेना है, ऐसे बिगर बढ़ के डालना है क्रोशिया इस तरह, और इसको हम इस तरह टाइट करके बांध देंगे। फिर दूसरी, अगर हम दूसरी पत्ती चालू कर रहे हैं तो उसमें भी हमें शुरू में 1 सिंगल क्रोशिया करना है बिगर बढ़ के, और 4 हमने बढ़ के लेने हैं। तो ऐसे ही हमने 16 पत्ती कंप्लीट करनी है। 3 4, 1 सिंगल हो गया, 4 डबल हो गए, निकालना एक ही बार में है। अब कोने पे फिर हम 4 लेंगे, एक ही जगह हम 2 3 4, साइड में भी हम 4 ही लेंगे, 1 2 3। निकालना हमने एक ही बार में है, 2 बार में नहीं निकालना। 4, और जब कोने पे हम बिगर बढ़ के ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करेंगे एक ही बार में, ठीक है। फिर हम यहाँ नहीं लेंगे पीले पे, डायरेक्ट यहाँ लेंगे ब्राउन पे, जहाँ हमने पहले पीला टक ले रखा उसी को ऊपर लेंगे ऐसे इस तरह। और आगे पीछे दोनों साइड ऐसे देख लियो, जैसे हमारा क्रोशिया अगर यहाँ पीला जहाँ का आ रहा तो वहीं का हमारा क्रोशिया है। ऐसे नहीं कि कहीं के भी ब्राउन में ऐसे घुसा दिया तो एक लाइन अंदर का आ रही है। जिस तरह हमने पीला लिया है उसी के ऊपर का हमने दोबारा ये लेना, ऐसा। ये देखो इस तरह हमने 16 पत्ती कंप्लीट करनी है। ऐसे नहीं कि भीतर की साइड ऐसे मुड़ के आएंगी, इस तरह ऐसे नहीं करनी है, इस तरह सीधी सीधी हमने 16 पत्ती कंप्लीट करनी है। ये हमारी 16वीं पत्ती अब कंप्लीट है। इस तरह से हम इसको लास्ट में हम इसको 1 सिंगल क्रोशिया करके, और जहां हमने पीला ले रखा वहीं पे लेके इस तरह, ये देखो। अब हम इसको पीछे की साइड ऐसे ले लेंगे, पीछे अगली साइड से हमने बंद कर दिया, पीछे ये पत्ती हम इस तरह मोड़ के और
इसमें से 2 धागा लेके 1 2 क्रोशिया ऐसे डालेंगे और इसको इस तरह बंद करेंगे पीछे की साइड और धागे को कट करके अब हम इसको क्रोशिया से ऐसे डाल के इस तरह खींच देंगे। और फालतू धागा जो है इसको हम कट कर देंगे। देखो अब हमारी दोनों साइड की शेप देखो, दोनों साइड बिल्कुल बराबर दिखेगी। ये हमारी अगली साइड है और ये हमारी बैक साइड है। देखो इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं दिखेगा आपको। देखो ये हमारी सूरजमुखी बनके कंप्लीट है। नमस्कार, आज हम आपको क्रोशिया से पत्ती बनाना सिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम चेन बनाएंगे इस तरह क्रोशिया को बंद करके। पहले चेन बनाएंगे 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले हम 15 चेन लेंगे। पहली चेन में हम बिगर बढ़ के ऐसे क्रोशिया डालेंगे इस तरह और इस तरह निकाल देंगे। दूसरी चेन में भी हम इस तरह क्रोशिया डालेंगे बिगर बढ़ के और इस तरह निकाल देंगे। तीसरी में हम बढ़ लेके क्रोशिया डालेंगे और निकालेंगे एक ही बार में। फिर चौथी चेन में भी हम ऐसे ही बढ़ लेके डालेंगे और निकालेंगे एक ही बार में। पांचवी में हम बढ़ लेके डालेंगे पर 2 बार में निकालेंगे, 1 2। फिर इससे अगली में भी हम 2 बार में ही क्रोशिया को निकालेंगे। ये हमारे 6 चावल हो गए, 2 बिगर बढ़ के, 2 बढ़ के 1 बार में और 2 2 बार में। अब हम लेंगे 2 बढ़ क्रोशिया पे इस तरह 1 और 2, इसको हम निकालेंगे 3 बार में, 1 2 3। इससे अगली में भी हम 2 बढ़ क्रोशिया लेंगे, इसे भी 3 ही बार में निकालेंगे, 1 2 3। फिर जैसे हमने उरली साइड 2 चावल लिए हैं 2 बार में, तो ऐसे ही हमने उरली साइड लेना है 2 बार में, 1 और 2। इससे अगली में भी हम 2 बार में ही लेंगे, 1 2। जैसे हमने 2 बढ़ लेके नहीं एकदम निकाले, ये हम 2 लेंगे ऐसे इस तरह से और 2 बिगर बढ़ के क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से एक ही बार में निकाल देंगे। तो देखिए ये हमारी आधी पत्ती बनके तैयार है। जैसे हमने शुरू किया था यहाँ हमारा बीच हो गया, तो दोनों साइड उरली साइड से बढ़ाना है, इसकी साइड घटाना है। और जो ये धागे हैं शुरू करें जिससे, इसे हम इस तरह बुनाई में ही ले लेंगे। जैसे उरली साइड हमने बिगर बढ़ के लिए, तो 2 हम उरली साइड भी बिगर बढ़ के ही लेंगे। दो बढ़ लेके नहीं एक बार में निकालेंगे, और 2 निकालेंगे हम 2 बार में, जिसे हम चावल बोलते हैं। अब 2 लेंगे हम 3 बार में, 2 बढ़ लेके क्रोशिया पे और 3 बार में निकालेंगे। तो जैसी पत्ती हमने उरली साइड बनाई, दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही बनानी है। दोनों साइड एक तरह की बुनाई होगी, एक साइड से घटेगी एक साइड से बढ़ेगी।
हमारी पत्ती अब बनके नहीं तैयार हो जाएगी। 2 बिगर बढ़ के लास्ट में जैसे शुरू किया था ऐसे ही लास्ट में देखो हमारी पत्ती कुछ इस तरह की बन गई है। अब हम इसमें तार लगाना बताएंगे। ये हमने एक पत्ती वाला तार ले लिया है। ये एक साइड से मोटा रहता है, एक साइड से पतला। 6 इंच का तार रहता है हमारा। इसे हम 2 इंच या 1.5 इंच से छोड़ के नहीं लगा देंगे। 1.5 इंच छोड़ दो और तार को इस तरह बीच में रख लो और धागा एक साइड, क्रोशिया एक साइड और बीच में से इस तरह लेके बांध दो। और हर चेन में के बिगर बढ़ के ऐसे क्रोशिया डालो उरली साइड से इतकी साइड के और वायर के ऊपर के अटैच करते जाएंगे इस तरह से। इसको हम इसी तरह कवर कर देंगे। पूरी पत्ती हम कवर करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह हम कवर कर देंगे और जब हम कोने पे लेंगे तो वायर को इस तरह से मोड़ देंगे। बहुत आसान है मोड़ना, आराम से मुड़ जाएगा। और कोने वाले में हम एक ही में 2 बार लेंगे ऐसे। तो जब कोने पे से तार मुड़ेगा तो ओछा नहीं पड़ेगा। देखो दूसरी में भी हम 2 बार लेंगे, एक चेन में 2 बार और उससे अगली में भी 2 बार लेंगे। बाकी हम सारी सिंगल बुनाई करते चलेंगे ऐसे ही। हर चेन में के चेन ना छोड़ने, एक भी चेन पे के तार के ऊपर के ऐसे दोनों साइड से हम ऐसे कवर कर लेंगे इस तरह। और जब हम लास्ट के फंदे पे उरली साइड से कवर ना करेंगे, दोनों तारों को इस तरह ले लेंगे और इसको बदल के नहीं फिर दूसरी साइड से ऐसे बांध देंगे इस तरह से। और धागे को कट कर देंगे। थोड़ा धागा रखना हमें पत्ती वाले में। इस तरह ये हमारी पत्ती बनके तैयार है। 2 इंच की पत्ती है। इस तरह हमें पत्ती बनानी है। और इस तार को हम इस तरह से ऐसे करके नहीं। अब हम आपको कसना बताएंगे। फूल में पत्ती किस तरह लगाते हैं, इस तरह हम आपको लगाना बताएंगे। नमस्कार, आज हम आपको सनफ्लावर कसना बताएंगे और उसमें पत्ती लगाना बताएंगे। तो आइए बनाते हैं। तो पहले हम 6 इंच का तार लेंगे और उसको 2-3 लाइन छोड़ के न ऐसे डाल देंगे अंदर। ऊपर की साइड से डालेंगे और नीचे ब्राउन में निकालना है, पीले के बिल्कुल अटैच करके नहीं। इस तरह बीचों बीच में डालना है, साइड में के मत डालिए। पिलास से हम थोड़ा सा तार निकालेंगे और इसमें एक हुक बना लेंगे। इसमें हम एक हुक बना लेंगे और हमें तार डालना है उल्टी साइड से। सीधी साइड से बिल्कुल मत डालियो। ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। और उल्टी साइड ऊपर की साइड से हमें एक हुक बना देंगे इस तरह से। और हुक को हमने ज़्यादा मोड़ना नहीं है, थोड़ा इस तरह का रखना है। और जिसमें यहाँ के तो हमारा तार डला हुआ है, दूसरे चावल में के हम इसको
नीचे की साइड ऐसे खींच लेंगे इस तरह, तो हमारा तार इस तरह डलका जाएगा। नीचे की साइड तो यहाँ पीले का अटैच हो जाएगा, ऊपर से थोड़ी सी नीचे रखना तीसरी लाइन पर, 3 लाइन छोड़ के चौथी लाइन पर बंद करना। जो ये हमारा धागा पीछे की साइड, इसे हम कट कर देंगे, देखो इस तरह, और सुई से हम इसको यहाँ से सिल देंगे। तो तार में हम जब धागा लिपेटेंगे तो इस तरह लिपेटेंगे, इस तरह धागा ले लेंगे और नीचे की साइड से टाइट टाइट लिपेटते चलेंगे कि ये ओढ़ इसका उधड़े नहीं। ऐसे टाइट हाथ से लिपेटना है। तार को लिपेट के नहीं हम इसमें इस तरह की एक नोट लगा देंगे। ब्राउन धागे से हम इसको जहां हमने हुक बना के डाला था वहीं से सिल देंगे, ज़्यादा नहीं सिलना है। ऐसे डालेंगे और इसमें इस तरह सुई लेके और इसको टाइट कर देंगे। इसकी गांठ दिखनी नहीं चाहिए, जिस गांठ को हम लगाते हैं उसे सिलते टाइम छुपा देंगे। ऐसे टाइट सिलना है ताकि तार घूमे ना दोनों साइड से। इस तरह, और सुई को नीचे की साइड अंदर अंदर के इस तरह लेंगे और इसे हम यहाँ से भी सिल देंगे। दोनों साइड से सिलना है हमें, इधर से और इधर से। टाइट सिलना है ताकि तार घूमे ना। और हम इसको कट करेंगे तो इसमें गांठ ना लगानी है, बिगर गांठ के हम इसको अंदर के इस तरह डालेंगे और कहीं एक जगह के निकाल के कट कर देंगे। जो हमने पत्ती बनाई उस पत्ती को हम इस तरह मोड़ के पीली पत्ती से इतनी नीचे रखेंगे कि पीली पत्ती हरी पत्ती में अड़े नहीं, और इसको ऐसे टाइट से लिपेट देंगे जो ये पत्ती घूमे ना। ऐसा अब बिल्कुल ऐसे लिपेटना कि तार ना दिखे, हरे धागे से टाइट टाइट। और इसमें इस तरह की 2-3 गांठ लगा के हम इसको धागे को कट कर देंगे। जो हमारा पत्ती में धागा है उसे भी हम कट कर देंगे। ये हमारा फूल सिल के तैयार है। दोनों साइड से देखो कहीं कोई धागा गांठ कुछ नहीं है।